जी स्टूडेंट्स, 10.4 का हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो करने लगे हैं। स्टेटमेंट उसकी है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। हमें इस क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट्स जो हैं उसने दिए हैं और हमें इनको प्रूव करना है। आपने ये याद रखना है, अब जो हम क्वेश्चन आगे करने लगे हैं 3, 4, 5, अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में तो ये गिवन था ना कि आप प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस की तरफ जाएं, या सम या डिफरेंस से प्रोडक्ट की तरफ जाएं। लेकिन इसमें आपने ये खुद ही देखना है, आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने प्रोडक्ट से सम की तरफ जाना है या सम डिफरेंस से प्रोडक्ट की तरफ जाना है। अगर तो आपने प्रोडक्ट से सम डिफरेंस की तरफ जाना है तो सिर्फ आप एंगल्स को प्लस करेंगे पहले में और बाद में दूसरे के साथ माइनस कर देंगे, ये याद रखना है। और अगर आपने सम डिफरेंस से प्रोडक्ट की तरफ जाना है तो आप वो फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो पहले केस में आप प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे और दूसरे केस में माइनस करके 2 पे डिवाइड करेंगे, ये याद रखना है। अब ये देखें, दोनों क्या हैं, डिफरेंस वाली हैं। डिफरेंस से हम जा रहे हैं प्रोडक्ट की तरफ, तो ये याद रखना है कि डिफरेंस या सम से प्रोडक्ट की तरफ जाना है तो दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 2 पे डिवाइड करना होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें ऊपर कौन सा है, साइन माइनस साइन। तो देखें कहाँ पे है साइन माइनस साइन, यहाँ पे पड़ा हुआ है साइन माइनस साइन। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। ये क्या बन जाएगा, 2 कॉस, फर्स्ट केस में दोनों को ऐड करें 3x प्लस x और 2 पे डिवाइड कर दें। सेकंड केस में दोनों को माइनस करें और 2 पे डिवाइड कर दें। सिर्फ ये इसमें काम है, बाकी कोई इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। कॉस माइनस कॉस, ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो ये बनेगा -2 साइन, फर्स्ट केस में ऐड करें x प्लस 3x/2 और सेकंड केस में माइनस करके 2 पे डिवाइड कर दें। बस ये काम है। ये बन जाएगा 2 cos 4x/2। तो 4x/2 को मैं लिख सकता हूँ 2x, कैंसिल हो जाएगा। साइन 2x/2 है तो 2 के साथ कैंसिल, तो सिर्फ x। -2 साइन, ये 4x/2, इसको भी 2x लिख सकता हूँ। ये बन जाएगा साइन -2x/2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन -x। यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करें कि अगर 9th चैप्टर में पढ़ा है साइन -x हो तो माइनस जो है वो क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, -sin x। अब कॉस, लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि कॉस और सीकेंड के साथ अगर माइनस आए तो वो उसको प्लस कर देता है। बाकी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनमें अगर आए तो वो माइनस जो है वो बाहर आ जाता है। अब ये माइनस जो है वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा। तो ये 2 इसके 2 के साथ कैंसिल, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बन जाएगा cos 2x sin x ओवर sin 2x sin x। ये माइनस माइनस प्लस कर गया। अब ये sin x और ये sin x कैंसिल, और ये देखें cos 2x ओवर sin 2x क्या बन जाएगा, cot 2x। और यही हमारे पास क्या थी, राइट हैंड साइड थी। तो इसी तरह जो है आपने इसको इजीली जो है वो प्रूव कर दिया है। अभी मैं इसी का जो है सेकंड क्वेश्चन जो है करने लगा हूँ। सेकंड क्वेश्चन में आप मैं डायरेक्ट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड लेने लगा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, साइन 8x प्लस साइन 2x बटे में है cos 8x प्लस है cos 2x। ये लेफ्ट हैंड साइड है और हमें राइट साइड पे प्रूव करना है tan 5x। जी देखें, प्लस से ही हमने प्रोडक्ट की तरफ जाना है क्योंकि प्लस हो रहे हैं, साइन प्लस साइन, साइन प्लस साइन। तो ये पहला फार्मूला अप्लाई होगा, 2 साइन, दोनों को ऐड करें पहली दफ़ा 8x प्लस 2x बटा 2 कर दें और अगले केस में दोनों को
माइनस करके 2 पे डिवाइड कर दें, और बटे में क्या आ जाएगा, कॉज प्लस कॉज है तो ये वाला फार्मूला। तीसरा जो है 2 कॉज, पहले ऐड कर लें 8x प्लस 2x बाई 2, और फिर माइनस इन दोनों को कर लें और 2 पे डिवाइड कर दें। जी सिंप्लीफाई सिर्फ करें, 2 साइन 8 प्लस 2 10, 10 बाई 2 5x बन जाएगा, और कॉस 6 बाई 2 3x। जी ये क्या बन जाएगा, 2 कॉस 10 बाई 2 5x, और ये कॉस 6 बाई 2 3x। अब ये 2 इसके साथ कैंसिल, cos 3 x के साथ, तो ये क्या बनेगा, साइन ओवर कॉस क्या होता है शाबाश, tan 5x, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। आप बुक में देख लें, जो राइट हैंड साइड आपको प्रूव करनी है कि इसको हमने tan 5x की इक्वल ही प्रूव करना था, वो फाइनली जो है हमने इसमें प्रूव कर दिया है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सिर्फ एक पार्ट जो है वो रह चुका है, जो कि है इसी से रिलेटेड है। आपने सिंपली वही चीज़ें जो हैं वो देखनी है कि आपको करना क्या है, प्लस माइनस से प्रोडक्ट की तरफ जाना है, तो कौन सा फार्मूला जो है वो अप्लाई होगा। जी थर्ड पार्ट है साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा बटे में है साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। ये हमें इक्वल प्रूव करना है tan अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 और cot अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, ये हमें प्रूव करना है। जी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा बटे में है साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। ठीक है, अब ये प्रूव करना है जी। ऊपर क्या है जी, न्यूमरेटर में डिफरेंस है, डिफरेंस डेफिनेटली हमें दूसरी प्रोडक्ट की तरफ जाना होगा, तो साइन माइनस साइन, साइन माइनस साइन, ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। 2 कॉस साइन, तो 2 कॉस पहले ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें। 2 कॉस साइन था ना, और साइन अब माइनस कर दें और 2 पे डिवाइड कर दें, बटे में साइन प्लस साइन, पहला फार्मूला अप्लाई होगा। तो 2 साइन पहले ऐड कर दें और 2 पे डिवाइड, और फिर माइनस कर दें और 2 पे डिवाइड कर दें। 2 के साथ 2 कैंसिल हो सकता है, क्या बन जाएगा शाबाश, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, फिर बटे में साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। ये जो चीज़ है कॉस ओवर साइन क्या बन जाएगा, कॉट, और देखें एंगल सेम है तो अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, और फिर ये जो चीज़ है साइन ओवर कॉस, अल्फ़ा जो है एंगल सेम है, साइन ओवर कॉस क्या होता है, tan अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। तो ये जो है रीअरेंज भी कर सकते हैं पहले इसको, फिर बाद में इसको ऐसे भी लिख लें, कोई इशू नहीं है। तो ये जो है आपने फाइनल उसकी राइट हैंड साइड जो रिक्वायर थी वो आपने प्रूव कर दी है। जी स्टूडेंट्स 10.4 हमने की हुई है, और आज हम अभी इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स हैं, तो आपको प्रूव ही करने हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव करना है। बेसिक स्ट्रेटजी इसमें भी वही होगी कि आपको सम डिफरेंस से प्रोडक्ट की तरफ जो है वो मूव करना होगा और उसको राइट साइड की जो है इक्वल प्रूव कर देना है। अब पहला जो है इसका पार्ट है cos 20 डिग्री प्लस cos 100 प्लस cos 140, ये इक्वल करना है 0 के। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ,
देखिए चूँकि सारे पॉजिटिव में हैं तो मैंने सबसे पहले cos 100 लिख लिया, फिर cos 20, फिर cos 140। कोई इशू नहीं होगा क्योंकि प्लस में है। तो सबसे पहले मैं इनको सॉल्व करने लगा हूँ। तीसरे को मैं क्यों नहीं सॉल्व करता, क्योंकि हमने 10 पॉइंट एक और भी क्वेश्चन इसका किया था। तो हमारे पास जो है अभी 2 को सॉल्व करने का ये मेथड है, तीसरा एट अ टाइम सॉल्व करने का मेथड नहीं है, सिर्फ 2 वाले हम यूज़ करेंगे। इस पे अप्लाई करेंगे, जो आंसर निकालेंगे फिर थर्ड के साथ जो है हम उसको एवेल्यूएट कर लेंगे। तो फिर वो देखते हैं कि क्या जो है वो इसका बनता है जी। cos 100 प्लस cos 20, देखें cos प्लस cos है, cos प्लस cos है, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, ये वाला अप्लाई कर दें। 2 cos लगेगा ना, 2 cos पहले ऐड कर लें और फिर 2 पे डिवाइड करना है, याद रखना है ये। फिर cos फिर माइनस कर लें और 2 पे डिवाइड कर लें और ये एज इट इज़ लिख लें। सही है। अब इसको सॉल्व कर लें। 2 cos 120/2 60 डिग्री और cos 80/2 40 डिग्री और प्लस cos 140 डिग्री जी। 2 cos 60 की आपको वैल्यू पता है क्या होती है जी, 1/2 cos 40 डिग्री और cos 140 डिग्री। ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos 140 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री। अब ये दोबारा जो है 2 टर्म्स में शिफ्ट हो चुका है, cos प्लस cos वाला फिर दोबारा फार्मूला लगेगा ये वाला। तो 2 cos है, फिर 2 cos पहले ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें, फिर सब्ट्रैक्ट करें और 2 पे डिवाइड कर दें। cos प्लस cos वाला फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया है। तो 2 cos ये 180, तो 180/2 कितना बन जाएगा 90 डिग्री और cos ये 100/2 50 डिग्री। अब 2 cos 90 क्या होता है जी 0 और cos 50 डिग्री। अब 0 जब 2 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो सबको क्या कर देगा 0 कर देगा, और यही हमें राइट हैंड साइड में यही चीज़ जो है वो चाहिए थी। तो आपने सिंपली क्या किया है, आपने फार्मूलाज जो हैं वो अप्लाई किए हैं, सिंप्लीफाई किया है। यहाँ पे वो 0 था, 0 सारी टर्म्स को जो है वो 0 कर देगा और फाइनल जो है आपने इसका आंसर निकाल दिया है। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो सेकंड पार्ट करने लगा हूँ। उसमें हम देखते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी हमें अप्लाई करनी पड़ेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 का सेकंड पार्ट है, sin π/4 माइनस थीटा और फिर है sin π/4 प्लस थीटा, और ये हमें प्रूव करना है जी 1/2 cos 2 थीटा के। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, sin π/4 माइनस थीटा और sin π/4 प्लस थीटा। इसको सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा रीअरेंज करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखें साइन अल्फ़ा माइनस बीटा और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे मैं वो वाला फार्मूला अप्लाई करना चाह रहा हूँ। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओपन करें, क्या होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा। यहाँ पे भी अप्लाई करें साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा
साइन बीटा। बस यहाँ पे प्लस आना है, यहाँ पे माइनस, ये केस है, बाकी सारा सेम है। तो साइन पाई बाई 4 क्या होता है? 1/√2 कॉस थीटा एज इट इज़। कॉस पाई बाई 2 ये भी 1/√2 ही होता है, और साथ साइन थीटा। साइन पाई बाई 4 भी 1/√2 कॉस थीटा, और ये भी 1/√2 साइन थीटा। अब इसको सॉल्व करें। देखें a माइनस बी है, a प्लस बी है, सेम टर्म्स आ रही है ना, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b टर्म का स्क्वायर, a टर्म का स्क्वायर 1/2 कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर 1/2 साइन थीटा का स्क्वायर। जी क्या बन जाएगा? स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/2 ही बनेगा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका 1/2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या कर सकते हैं जी? 1/2 हम कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1/2 एज इट इज़। ये किसका फार्मूला? ये हमने 10.3 में ये पढ़ चुके हैं हम, कि कॉस स्क्वायर, अगर याद नहीं है तो आप उसमें से देख भी सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? ये है कॉस 2 थीटा के। और यही जो है हमें फाइनल राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव करनी थी। आपने और कुछ भी नहीं किया, आपने सिर्फ उसके फार्मूला ओपन किया है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का। आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा था, आपने उसको सिंप्लीफाई किया, और नेक्स्ट में इसको रिप्लेस, जो इसका फार्मूला था रिप्लेस किया, तो आपके पास उसका फाइनल आंसर आ चुका है। अभी इसी का जो है मैं थर्ड पार्ट जो है वो करूँगा, तो उसमें आप देखें। थर्ड पार्ट में हमें है साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा साइन थीटा साइन 3 थीटा साइन 5 थीटा साइन 7 थीटा बटे में है कॉस थीटा कॉस 3 थीटा कॉस 5 थीटा कॉस 7 थीटा। ये प्रूव करना है tan 4 थीटा के। ठीक है, तो मैं लेफ़्ट हैंड साइड लूँगा। लेफ़्ट हैंड साइड में मैं थोड़ी सी रद्दोबदल भी करना चाह रहा हूँ, कि उसमें हम देखते हैं कि रद्दोबदल क्या करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं रीअरेंज इसको करना चाह रहा हूँ। साइन 7 थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। कॉस में भी मैं ऐसे ही रद्दोबदल कर देता हूँ। कॉस 7 थीटा कॉस थीटा कॉस 5 थीटा कॉस 3 थीटा। आपने क्या किया है बेसिकली, अगर आप देखें तो एंगल जो है 7 + 1 8 5 + 3 8, ऐसे समझ लें कि ऐसे आपने उसको रीअरेंज किया है कि इक्वल बन जाए वो। ठीक है, अब यहाँ पे तो 4 टर्म्स हैं, लेकिन हमने प्लस माइनस में सिर्फ 2 टर्म्स के लिए फार्मूला पढ़ा है, तो इस टर्म के लिए आप अलहदा, इस टर्म के लिए अलहदा अप्लाई करेंगे। तो साइन प्लस साइन है, देखें क्या लगेगा, साइन प्लस साइन, ये पहले वाला फार्मूला लगेगा। 2 साइन कॉस 2 साइन, अब दोनों को ऐड करें 7 थीटा प्लस थीटा बाई 2, और फिर साथ कॉस है, दोनों को माइनस कर दें। ठीक है, और फिर प्लस है, फिर है साइन प्लस साइन, फिर वही फार्मूला लगेगा इन दोनों पे जब अप्लाई करूँगा। तो 2 साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2, और कॉस के केस में जब वे माइनस होंगे तो फिर डिवाइड करेंगे 2 पे। अब नीचे जो है ये भी 4 टर्म्स हैं, इस पे अलहदा फार्मूला अप्लाई करेंगे, इस पे अलहदा करेंगे। तो कॉस प्लस कॉस है, तो ये फार्मूला अप्लाई होगा 2 कॉस कॉस 2 कॉस, ऐड करें पहले 2 पे डिवाइड, माइनस करें और 2 पे डिवाइड, फिर कॉस कॉस है, फिर वही फार्मूला 2 कॉस, ऐड कर लें पहले,
5 थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2 और अब माइनस कर लें, ये जो है फाइनल आपने उसमें अप्लाई कर दिया है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या बन जाएगा, 2 साइन 8/2 4 थीटा, कॉस क्या बन जाएगा 6/2 3 थीटा, प्लस आगे इसी में 2 साइन 8/2 4 थीटा और ये क्या बन जाएगा कॉस 5 - 3 2 थीटा और सिर्फ थीटा बन जाएगा जब डिवाइड करूँगा तो 2 कॉस 8 थीटा/2 तो ये बन जाएगा 4 थीटा और कॉस 6/2 3 थीटा, फिर 2 कॉस 8/2 4 थीटा और कॉस सिर्फ थीटा बन जाएगा। न्यूमरेटर में से देखें कोई चीज़ कॉमन आ रही है, तो न्यूमरेटर में से आ रहा है 2 साइन 4 थीटा, 2 साइन 4 थीटा, क्या बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा बटे में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2 कॉस 4 थीटा आ रहा है, 2 कॉस 4 थीटा, तो क्या बचेगा कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा। अब ये दोनों जो हैं वो सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बनेगा 2 2 के साथ कैंसिल, तो बन जाएगा जी साइन 4 थीटा ओवर कॉस 4 थीटा, तो ये किसके इक्वल होता है जी, साइन ओवर कॉस tan 4 थीटा। तो ये जो है आपने इसकी राइट हैंड साइड जो है वो भी प्रूव कर दी है। आपने सिंपली इसमें क्या किया है कि रीअरेंज किया है पहले और दो टर्म्स पे फार्मूले अप्लाई किए हैं, जो चीज़ कॉमन आती थी वो कॉमन ली है, कैंसल आउट किया है और फाइनल जो है इसका आंसर निकाल दिया है।